मर्यादा एक बहुत बड़ा शब्द है जो बचपन से हर लड़की को सिखाया जाता है। धीरे से बोलो, धीरे से हंसो, बड़ों का मान सम्मान करो, घर का सारा काम सीखो और भी बहुत कुछ लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है। और वो लड़की बिना किसी से सवाल किए इन सब बातों का, इन सब रीति रिवाजों को अपने जीवन का हिस्सा मान लेती है और वो मर्यादा के बंधन में बचपन से ही बंध जाती है। बचपन से हर लड़की अपना जीवन इन्हीं मर्यादाओं के मुताबिक जीना सीख लेती है। फिर उस लड़की की जब शादी हो जाती है तब वो लड़की शादी के बाद भी उसके माँ बाप ने जो सिखाया उसी के मुताबिक अपने ससुराल में सबका मन जीत लेती है। पराए घर और लोगों को कुछ ही दिनों में अपना बना लेती है। अपना पूरा जीवन अपने पति और परिवार की सेवा में समर्पित कर देती है। अब वो लड़की लड़की न रहकर एक औरत बन जाती है। मगर इतना कुछ करने के बाद उसे क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ धोखा। दोस्तों, इस कहानी में कोमल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शादी के बाद उसने अपना जीवन अपने पति, सास ससुर और बच्चों के नाम कर दिया था। किसी भी मर्यादा का वो उल्लंघन नहीं करती थी। अपना पत्नी धर्म वो अच्छे से निभा रही थी और उसे अपने पति पर पूरा भरोसा था। लेकिन उसका पति किसी और औरत के चक्कर में था। कोमल को जब पता चला तो उसका दिल टूट गया। तब कोमल ने अपने आप से पूछा, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में या मुझ में? मगर कोमल को अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। मन ही मन वो अपने आप को कोसती रही, अपने आप को ही इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराने लगी कि उसकी ही गलती होगी जो उसका पति उसे छोड़कर किसी और औरत से प्यार करने लगा। उसी के प्यार में कोई कमी रह गई होगी, या तो मैं ही उन्हें ठीक से समझ नहीं पाई, या मैं उन्हें अपना वक्त नहीं दे पाई। जब भी वो मुझसे कुछ कहते तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उनकी बात टाल दिया करती। मेरा ध्यान अपने पति से ज्यादा अपने बच्चों और परिवार वालों पर ज्यादा था। मैंने उनकी कही बातों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा सोचते हुए वो अपने आप को ही इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराने लगी थी। कोमल जैसे वक्त के हाथों मजबूर थी। वो अब करे भी तो क्या? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो मन ही मन अपने आप को इस बात के लिए दोषी ठहरा रही थी। उसी की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की वजह से आज उसके पति उससे दूर हो गए थे। कोमल को अपने पति के बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो अपने बच्चों और परिवार वालों की खातिर चुप रही। उसने किसी से भी कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद वेकेशन में कोमल बच्चों के साथ अपने मायके कुछ दिन रहने के लिए चली गई थी। तब वहां कोमल से मिलने उसकी बचपन की सहेली श्रेया उससे मिलने आई। दोनों ने पूरे दिन बातें की। बहुत दिनों के बाद आज कोमल खुल के हंस पाई। लेकिन उसकी ये झूठी हंसी उसकी दोस्त श्रेया के सामने ज्यादा देर तक छुप नहीं पाई। श्रेया को पता चल गया कि कोमल अब भी मुझसे कुछ छुपा रही है। ज्यादा पूछने पर कोमल ने अपने पति के बारे में श्रेया को सब कुछ बता दिया। श्रेया ने कोमल को पहले तो समझाया कि इन सब बातों में गलती तुम्हारी ही है। तुमने ही अपने पति पर ध्यान कम दिया। पूरा दिन काम और काम। अपनी हालत देखो, क्या बना ली है तुमने। मसाले की दुकान से आई हो ऐसा लगता है। तुम्हें भी थोड़ा घर में बन ठन कर रहना चाहिए। लेकिन जो हुआ सो हो गया, अब आगे की सोचते हैं। सुमित भाई साहब को भी इतनी अच्छी बीवी को धोखा देने का कोई हक नहीं बनता। तुम कुछ नहीं बोलती हो, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जो मर्जी आए वो करे। अब मैं जैसा बोलूं वैसे तू करती जा। मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकती। सुमित भाई साहब को रास्ते पर लाना मुझे अच्छे से आता है। कहते हुए श्रेया ने अपना प्लान कोमल को बताया। पहले तो कोमल श्रेया की बात से राजी नहीं हुई। फिर श्रेया ने उसे समझाया, अगर अपने पति को अपना बनाना है तो मेरी बात मानो। मैं जैसा कहूं तुम बस वैसे ही करती जाओ। तब कोमल श्रेया की बात मान गई
बच्चों के वेकेशन की छुट्टी के बाद कोमल वापस अपने घर जाती है और कोमल बिल्कुल वैसा ही करती जाती है जैसा उसकी दोस्त श्रेया ने बताया था। कोमल अब अपने काम से ज्यादा सजने संवरने में ज्यादा ध्यान देती थी। बार बार अपने मोबाइल पर किसी के साथ बातें करती रहती। पूछने पर कहती, मेरी दोस्त है, उसी से बातें करती हूँ। बच्चों पर भी ध्यान कम देने लगी। सुमित का टिफिन भी वक्त पर नहीं बनाती। सुबह भी देर से उठती। सुमित के कपड़े प्रेस किए हुए ना मिलते। सुमित की कोई भी चीज अब उसे नहीं मिलती। पूरा कमरा बिखरा पड़ा रहता और कोमल अपने नाखूनों को नेल पॉलिश लगाया करती। हर वक्त कोमल सोशल मीडिया पर अपने फोटो अपडेट किया करती। कभी अपनी फोटो तो कभी रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपडेट करती रहती। सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। अगर कुछ पूछे या कहें तो हर बात का उल्टा पुल्टा ही जवाब देती। अब तो हफ्ते में 3 दिन अपने दोस्त के साथ बाहर जाने लगी। बच्चे और घरवाले भी कोमल से अब परेशान हो गए थे। सुमित भी अब उसकी ऐसी आदतों से तंग आ गया था। एक बार कोमल अपनी दोस्त के साथ मॉल में शॉपिंग के लिए जा रही हूं बोलकर ऐसा कहा था और सुमित ने कोमल को किसी लड़के से बातें करते खिलखिलाकर हंसते हुए देख लिया। आज तो सुमित का गुस्सा 7वें आसमान पे था। उस वक्त सुमित अपने ऑफिस के काम से क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन घर जाते ही सुमित जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोमल कहाँ गई थी तुम आज? आजकल तुम कितनी बदचलन हो गई हो। तुम में किसी की भी शर्म नहीं है, ना ही किसी का डर। शॉपिंग के बहाने ना जाने किस किस के साथ घूमती रहती हो। मेरा तो छोड़ो, बच्चों का भी जरा सा ख्याल नहीं है तुम्हें। क्या असर पड़ेगा बच्चों पे, ये कभी सोचा है तुमने? कोमल ने आराम से जवाब दिया, अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग करने में उसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? अमित ने अपने मोबाइल में किसी लड़के के साथ उसकी फोटो दिखाते हुए कहा, अच्छा तो ये कौन है? तुम या तुम्हारा भूत? ये लड़का कौन है और तुम आजकल इसके साथ क्या कर रही हो? हमसे झूठ क्यों बोला कि अपनी सहेली के साथ जा रही हो? कहाँ गए तुम्हारे संस्कार और मर्यादा? कहाँ है मेरी कोमल जो किसी के आगे देखने में भी शर्मा जाती थी? वो आज मेरे सामने जवाब देने लगी है। तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। मैंने जिस कोमल से शादी की थी वो तुम नहीं हो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर तुम इतनी बदल क्यों गई हो। तब जाके कोमल ने कहा कि तुम भी तो ऐसे ही थे ना, नैना के साथ तुम भी मॉल में ही घूमते रहते थे। तब मैंने तो कुछ नहीं कहा। घर पर कहते थे कि मीटिंग में जा रहा हूं और रात को खाने को कहो तो भूख नहीं है, क्योंकि नैना के साथ आपका डिनर हो जाता था और मैं यहाँ आपका मनपसंद खाना बनाकर भूखे पेट आपका इंतजार किया करती थी। एक बार भी आपने सच नहीं कहा कि दोस्त के साथ खाना खाकर आया हूँ। दूसरे ही दिन आपकी शर्ट से 5 स्टार होटल के बिल मिल जाते थे तो कभी मोबाइल पे आधी रात को छुप छुप कर मैसेज करना, तो कभी बालकनी में जाके बातें करना। कभी आपके शर्ट पर लिपस्टिक के निशान, तो कभी कपड़े भी बदल जाया करते थे। सुबह नीला शर्ट पहनकर ऑफिस के लिए निकलते तो शाम को लाल शर्ट पहनकर घर आते थे। पूछने पर कहते कि नया लिया है। क्या मेरी समझ में कुछ नहीं आता? क्योंकि वो शर्ट जिस कंपनी का होता है, ऐसे महंगे कपड़े आप कभी नहीं खरीदते, क्योंकि महंगे कपड़े खरीदने की आपकी हैसियत ही नहीं है। फिर भी मैं चुप रहती। मुझे तब लगता कि मेरी ही गलती रही होगी। कई दिनों तक मैं अपने को कोसती रही, अकेले में रोती रही। मगर अब बस, अब नहीं। अगर मेरे होते हुए आप किसी और से प्रेम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं अपने आप को कमरे में बंद क्यों करूं? क्या मेरा मन नहीं है? अगर आप मुझे किसी के साथ नहीं देख सकते तो भला सोचिए मैं आपको कैसे किसी और के साथ देख सकती हूं। मुझे भी ये सब नहीं करना था, मगर क्या करती, मजबूर थी। मैं चाहती तो उसी वक्त आपको छोड़ देती जब मैंने आपको नैना के गले मिलते देखा, मगर तब भी मैं अपने बच्चों की वजह से चुप रह गई।
मगर आखिर कब तक? अब मेरा दम घुटने लगा है। आखिर कब तक आप हमारा इस्तेमाल करते रहेंगे? घर में आपको एक संस्कारी बहू चाहिए जो मर्यादा में रहे और घर का सारा काम करे, और दिल बहलाने के लिए बाहर एक और लड़की। मगर हमारा क्या? हम औरत कहाँ जाएं? हमारे पैर परिवार, बच्चे, समाज और संस्कार के नाम पर बांध दिए जाते हैं। औरत घर में ही अच्छी, बाहर जाए तो बेरहम और बदचलन। ये कैसा न्याय है आप सबका? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। आज हमसे दिल भर गया तो कोई और सही, और अगर उससे भी दिल भर गया तो कोई और सही। कहते हुए कोमल अपने आप ही ताली बजाने लगी और कुछ आंसू कोमल की पलकों में ही छिप गए। सुमित तो आज कोमल का एक और नया रूप देखता ही रह गया। कोमल की बातें सुनकर सुमित को अपनी गलती का एहसास होने लगा। सुमित ने कोमल से माफी मांगी और आगे ऐसा कभी नहीं करेगा वादा करते हुए कहा कि बस तुम पहले की तरह मेरी वाली कोमल बन जाओ। तुम जो थी, जैसी थी, अच्छी थी। अब की बार मुझे छोड़ा या मेरे अलावा किसी और लड़की को देखा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए कोमल सुमित के गले लग जाती है। तो दोस्तों, आखिर कोमल ने अपने पति का साथ ना छोड़कर वो अपने हक के लिए लड़ी। भटकते हुए अपने पति को उसने उसकी गलती का एहसास कराया। क्या कोमल ने सही किया या उसे अपने पति को छोड़ देना चाहिए था? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।